ठीक। जेनेटिक, इसका डेफिनेशन दो वर्ड्स पे डिपेंड करता है। एक है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। ठीक, ये क्या है और ये क्या है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में हेरिडिटी, जैसे कि ये ट्रांसमिट होता है कैरेक्टर। क्या कर सकते हैं आप इसको? आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है? कैरेक्टर। ठीक, ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट बाय पेरेंट्स। कैरेक्टर ट्रांसमिट बाय पेरेंट्स फ्रॉम, ठीक है, टू प्रोजनी। ठीक, पेरेंट्स टू प्रोजनी से ये क्या होता है? कैरेक्टर को पेरेंट्स से कैरेक्टर को ट्रांसफर किया जाता है आने वाली ऑफस्प्रिंग या फिर जो पीढ़ी आ रही है उसमें। ठीक, और इनहेरिटेंस, उसका भी मतलब सेम चीजें है। इनहेरिटेंस वो भी सेम ही चीजें है। देखिए ये क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर है। ठीक है, और वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन वो डिफरेंट इन कैरेक्टर, ठीक, बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो एक सेम ही स्पीसीज के बीच के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक, तो आप अपने घरों में भी इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास के जो मोहल्ले में लोग हैं उनको भी आप नोटिस कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से कितनी तरह डिफरेंट होते हैं। ठीक, बाय कैरेक्टर्स, बाय बिहेवियर्स, ये सब क्या है? जब जो उनका बिहेवियर शो करता है वो क्या है? उनका कैरेक्टर है। ठीक, बड़े बुजुर्ग क्या करते थे कि जब उनको जेनेटिक के बारे में नहीं पता था तो किसी को कैसे पहचानते थे? जानते पहचानने का तरीका? उनका बिहेवियर, उनका कैरेक्टर। ठीक, उसके मीन्स कि उस पर्सन के चलने की हैबिट, बात करने की हैबिट एंड बॉडी लैंग्वेज जैसा शो करता है उसी के बिहाफ पे बड़े बुजुर्ग उसको पहचानते थे कि ये फला व्यक्ति के घर का है। उनको तो कोई बताने नहीं गया था कि ये जेनेटिक है, उनको कोई बताने तो नहीं गया था कि ये विभिन्नता है। ठीक, लेकिन उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया और उसको कहा कि ये जो लक्षण है ये किसी के साथ मिल रहे हैं, उस फला व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं, इस वजह से ये क्या होगा? उसके घर का वो व्यक्ति है, सदस्य है। ठीक, इतनी सारी चीजें। ठीक है, हम उसके पहले भी बताए थे आपको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी किसको कहते हैं? सॉरी, जेनेटिक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। ये हम बताए थे उस दिन, टी.एच. मॉर्गन। एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बैटसन। ठीक है, अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना है, समझना है, इसके बारे में आप कैसे समझेंगे? ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय, ये है ना कैरेक्टर, कंट्रोल्ड बाय जीन। और जीन कहां प्रेजेंट होता है? डीएनए में। डीएनए में, क्रोमोसोम में। अच्छा, हमको पता था न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो जब हम सेल के लेवल की बात करेंगे, सेल के लेवल में आएगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की हम बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा? डीएनए आएगा। ठीक, और डीएनए की बात जब बात करेंगे, क्योंकि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वो किससे बना हुआ है? डीएनए किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। डीएनए बना हुआ है ए सेगमेंट ऑफ जीन्स, मतलब जीन के सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है।
डीएनए किसके सेगमेंट से बना हुआ है? जीन के सेगमेंट से बना हुआ है। यू नो दैट एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर कितना बड़ा डीएनए पाया जाता है? 2.2 मीटर। कितने मीटर? 2.2 मीटर। ठीक, इट मीन्स आप एवरेज मानी चलिए कि लगभग 2 मीटर का डीएनए पाया जाता है आपके न्यूक्लियस के अंदर। इमेजिन दैट। देन 98% डीएनए जो होता है वो जानते क्या होता है? जंक डीएनए के नाम से जाना जाता है। जंक। जंक का मतलब जानते हैं क्या होता है? जंक का मतलब जानते हो क्या होता है? कोडिंग नहीं करता है। इट मीन्स दे आर नॉन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये किसी भी काम का नहीं होता है, किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक, अब आप समझिए कि कितना बचा? 2%। 2% होता है कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए होता है 2%। इट मीन्स कि इसके पास वो कैपेसिटी है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए को बना सकता है या कोड कर सकता है। ठीक, अदरवाइज नहीं। तो 98% क्या है? वेस्ट मटेरियल ऑफ डीएनए, लेकिन 2% उसमें क्या है? कोडिंग डीएनए के फॉर्म में है, जो क्या कर सकता है? आरएनए को बना सकता है। इट मीन्स जीन। अब उसमें ऐसा नहीं कि डीएनए यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। ठीक, इसके बीच में कुछ और है। ठीक है, सेम ऐसे ही अरेंजमेंट में रहता है, बट इसको क्या किया जाता है? काटा छाटा जाता है। ठीक, इसका मतलब कि उसको वहां से रिमूव किया जाता है। और इन दोनों सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जो कोडिंग होता है उसको एक्सॉन कहते हैं, और जो कोडिंग नहीं करता वो इंट्रॉन कहलाता है। ये कहलाता है। ठीक, ये हो गया आपका नॉन कोडिंग। ठीक है, और ये हो गया आपका कोडिंग। ठीक, तो स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट के थ्रू क्या किया जाता है कि इसी को जितने भी पार्ट्स नॉन कोडिंग वाले हैं उनको हटा दिया जाता है, और हटाकर उसको निकाल दिया जाता है, और सिर्फ उसी सेगमेंट को अलाउ किया जाता है जो एक्सॉन के फॉर्म में पाया जाता है उस डीएनए के अंदर, जिसके पास कोडिंग कैपेसिटी होती है। ठीक, देन अब डीएनए 2 मीटर में है। ठीक है, लेकिन डीएनए को अब किस में कन्वर्ट करना है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है। तो उसके कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए? जानते क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, और वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन कहलाती है हिस्टोन प्रोटीन। और यही हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है कि उस जो धागे नुमा डीएनए था उसके बड़ा सा धागा बनाना है। सोचिए, जो बहुत ही माइन्यूट धागा था, ठीक है, बहुत पतला फाइन थ्रेड था, उसको एक मोटे थ्रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके कन्वर्जन के लिए जरूरत पड़ता है वही हिस्टोन प्रोटीन, और उसी हिस्टोन प्रोटीन की वजह से डीएनए की रैपिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? क्रोमैटिन। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? क्रोमैटिन में कन्वर्ट किया जाता है। और वही क्रोमैटिन में कन्वर्ट करने जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो क्रोमैटिन करके बनाते हैं क्या? क्रोमोसोम बनाते हैं। तो जो 2 सिस्टर क्रोमैटिन होंगे वो एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब इतनी सारी चीजें जो कर लेता है, अब क्या है? क्रोमोसोम भी 2 तरह का उस पर्टिकुलर जेनेटिक के फॉर्म में 2 तरह के फॉर्म में रहता है, एक होमोलोगस, ठीक, और एक हेटेरोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोलोगस भी टर्म वही है। ठीक है, कि ऐसे क्रोमोसोम जिनका क्या? क्रोमैटिड सेम हो। ठीक है, इट मीन्स कैसे क्रोमोसोम जो सेम हो, ठीक है, वो कहलाते हैं होमोजाइगस या होमोलोगस, और जिनके क्रोमोसोम वेरिएबल हो वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस कैसे आप कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक्स एंड एक्स, इस तरह का जो क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है
होमोजाइगस, ठीक। और यही क्रोमोसोम यदि एक्स और वाई में आ जाता है तो क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस कहलाता है, ठीक। ये रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसी रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम को हम जानते क्या कहते हैं? मीन्स दो आइडेंटिकल एलील्स को, एलील्स मतलब 1 और 2, इनको हम एलील भी कहते हैं, एलील भी कहा जाता है। और एलील को आप डिफाइन करना चाहे तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जिसमें सेम होगा वो होमोजाइगस और जिसमें डिफरेंट होगा वो हेट्रोजाइगस होगा, ठीक। मैं भी क्लियर? किसी कोई डाउट नहीं ना? बाकी के लिए नेक्स्ट तो आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे हम बताएंगे आपको, ठीक। क्लियर?